अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि आज सेशन स्टार्ट हो गया है और जो एलएमएस पर जो पहले सब्जेक्ट्स ब्लर शो हो रहे थे वो सारे क्लियर हो गए। यानी कि आज आपका सेशन स्टार्ट है और आज फर्स्ट डे है। लिहाजा मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं ताकि आपको आसानी के साथ अपने इस स्टडी के माहौल को आप क्लियर कर सकें। जैसे कि आपको मालूम है कि आज से लेकर एग्जैक्ट 45 डेज के बाद आपके मिड इम्तहान होंगे, यानी कि 46 डेज वाले दिन आपका पहला पेपर होगा। बहुत जल्द मेक डेट शीट का अनाउंस हो जाएगा और इस तरह से तकरीबन 20 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले मेक डेट शीट का अनाउंस हो जाएगा। उससे आप अपनी पसंद की डेट शीट बना सकेंगे और कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन जैसे कि आपके नॉलेज में है, और जो कि पहले सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनका तो ऑलरेडी कोर्स सिलेक्टेड हैं। जो कि 5वें या 6ठे या दूसरे तीसरे सेमेस्टर के हैं वो बच्चों ने अपने कोर्स सिलेक्ट कर लिए हैं। और अगर किसी बच्चे को कोर्स सिलेक्शन में कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोर्स सिलेक्शन के ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर बात कर ली है। अब हम इससे आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे कि एलएमएस पर एक्टिविटी, कि आपके एलएमएस पेज पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। पहले ये होता था कि मिड इम्तहान दो और फाइनल इम्तहान दो, और जो एलएमएस पे एक्टिविटी है वो कर लो या ना कर लो खैर थी, उसमें आपके थोड़े बहुत नंबर ग्रेडिंग हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एलएमएस की एक्टिविटी बहुत अहम है और ये एक पहला बैरियर है जो कि वो बच्चा अबूर करेगा तो उसकी मिड टर्म की डेट शीट बनेगी, और जिसकी मिड टर्म की डेट शीट नहीं बनेगी तो वो फाइनल टर्म की डेट शीट भी नहीं बनेगी, और जब वो फाइनल टर्म की डेट शीट नहीं बनेगी तो वो पेपर में फेल हो जाएगा। दो तरह की एक्टिविटीज हैं। एक तो वो एक्टिविटीज है जो कि असेसमेंट के जुमरे में आती हैं। मिसाल के तौर पे असाइनमेंट है, क्विज है, जीडीबीज है, ये उनकी असेसमेंट के जुमरे में आती हैं और बच्चे ने ये अटेम्प्ट करना लाजमी है। और सिर्फ अटेम्प्ट करके 0 नंबर नहीं लेने, बल्कि इसमें अच्छे नंबर लेने की कोशिश करें, क्योंकि यहीं से आपकी ग्रेडिंग काउंट होती है। दूसरी एक चीज है कि लेक्चर प्ले। अगर आपका लेक्चर प्ले नहीं होगा तो आपका क्विज नहीं हो सकता। अब लेक्चर प्ले से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पे मैं इस पट्टी के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मिसाल के तौर पे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पर वो लेक्चर शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे लेक्चर नंबर 1 मैं यहां प्ले करता हूं तो वो लेक्चर यहां पर प्ले हो जाएगा। अब इसमें एक खास बात जो बताने वाली, यहां लिखा हुआ है नॉट व्यूड। नॉट व्यूड, जो ही आपका लेक्चर ये कंप्लीट होगा तो यहां पर एक टिक लग जाएगा, और टिक लगने के बाद ये नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, और उसके बाद रीडिंग वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वहां पर टिक लग जाएगा, फिर आप यहां पर क्लिक करेंगे तो एक क्विज आ जाएगा, पोस्ट असेसमेंट। फिर वहां वो आप क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो फिर यहां पर लेक्चर नंबर 2 आ जाएगा। इस तरह से आपने एक एक लेक्चर पर टिक लगाना है और उसकी रीडिंग और उसकी पोस्ट असेसमेंट वाला क्विज भी अटेम्प्ट करना है। इस ही चीज के नंबर हैं, यही आपकी अटेंडेंस काउंट होती है और यही आपकी एक्टिविटी काउंट होती है। आपने पहले ये होता था कि आप लेक्चर YouTube से भी सुन सकते थे, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने बाउंड कर दिया है कि आपने लेक्चर LMS से ही प्ले करने हैं, LMS से ही सुनने हैं, और वहां पर ये टिक लगा होना चाहिए। अब होता क्या है कि अगर ये टिक नहीं लगा और क्विज आ गया माई टू डू कैलेंडर के अंदर, जो कि 10 नंबर का एक क्विज है, वो आ गया और उसकी आज डेट है, बच्चे ने 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद जब देखा तो उसने कहा ओह मेरा तो क्विज आया है, और टीचर जो है वो 10वें 15वें लेक्चर तक पहुंच गया। अब वो क्विज जब ओपन करता है तो वहां पर ये क्यूरी लगी होती है कि जनाब आपने लेक्चर व्यू नहीं किए, लिहाजा आप क्विज अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फिर वो लेक्चर व्यू करना शुरू होता है तो उसका बड़ा टाइम ज़ाया होता है, और वो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बिजी होता है अपनी जॉब में, अपने जो माशरती उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी की मसाइल हैं उसमें, तो वो उसका क्विज रह जाता है। तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर वो लेक्चर प्ले नहीं करता और यहाँ पर टिक नहीं लगवाता तो वो क्विज नहीं कर सकता। अब जब उसका एक क्विज मिस हो गया, इसी वजह से दूसरा क्विज मिस हो गया, तीसरा क्विज मिस हो गया, तो वो उसकी मिड टर्म की डेट शीट ही नहीं बनती। जब उसकी मिड टर्म की डेट शीट नहीं बनती तो उसकी फाइनल टर्म की डेट शीट नहीं बनती। तो इस तरह से वो उसका सब्जेक्ट उसकी कमी की वजह से वो
उसका सब्जेक्ट फेल हो जाता है। लिहाजा आपने एलएमएस के अंदर खास चीज का ख्याल रखना है कि ये जो टिक है ये तमाम जो भी लेक्चर वहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं उन पे टिक लगा होना चाहिए। ये देखें यहाँ पर 1 के साथ टिक लग जाएगा जब ये आपका लेक्चर आप इसको व्यू कर लेंगे और इसको उसके प्री असेसमेंट वाले क्विज यहाँ पर जो लेक्चर के बाद आएंगे वो आप अटेम्प्ट कर लेंगे, और ये करना लाजमी है। ये देखें जी, ये आपकी असेसमेंट स्कीम दे दी हुई है उन्होंने कि असाइनमेंट्स का ये पार्ट है, डिस्कशन का ये पार्ट है, फाइनल टर्म, मिड टर्म और क्विज। तो इसमें जो लेक्चर प्ले वाला ऑप्शन वो कहां पर है कि जो क्विज वाला ऑप्शन है ये वाला, ये आपका अटेम्प्ट ही तब होगा जब आप लेक्चर प्ले करेंगे। जब आप लेक्चर प्ले करेंगे वहां पर टिक लगाएंगे तो क्विज करेंगे, जब आप क्विज करेंगे तो आपके मिड टर्म होंगे, जब आप मिड टर्म होंगे तो आपका फाइनल टर्म होगा। यहां तक अब ये जो 15% है ये तो आपके पास बआसानी आप घर बैठे बैठे इसको कवर अप कर सकते हैं कि ये आपने क्विज करनी है, ये आपने असाइनमेंट करनी है, ये आपने जीडीबी करना है घर बैठे बैठे। इसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइम भी दिया जाएगा और उसके अंदर हम भी आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। किसी भी स्टेज के ऊपर आप फंसते हैं, कोई कंफ्यूजन होती है तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, लेकिन आपने आज ही एलएमएस के अंदर जो लेक्चर प्ले वाला ऑप्शन है वो यूज करना है, उसके लेक्चर सुनने हैं और उसके लेक्चर के एंड पे एक छोटा सा क्विज आता है वो भी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद एक सब्जेक्ट है व्यू 001, इसका पेपर नहीं होना, इसके सिर्फ आपने लेक्चर प्ले करने हैं। ये 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है और लेक्चर प्ले करके वहां टिक लगने हैं और उसके लेक्चर आपने सुनने हैं। लेक्चर के एंड पे क्विज आएगा वो अटेम्प्ट कर लेना, और इसका पेपर नहीं होना। ये 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। ये तो आप बेशक 2 दिन के अंदर सारे इसके 12 लेक्चर हैं और वो सुन के इसको फारिग कराएं ताकि आपको और मसरूफियत के साथ आपको यह क्लियर हो जाए। कुछ सब्जेक्ट के साथ पी लिखा हुआ होता है जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, उसका भी पेपर नहीं होना। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो 1 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, उसका पेपर नहीं होना। उसके सिर्फ और सिर्फ क्विज आने हैं और वो क्विज आपने अटेम्प्ट करने हैं। तकरीबन 10 या 8 या 9 या 10 तकरीबन इतने क्विज आने हैं। वो गायब बगायब मुख्तलिफ डेट्स में क्विज आ जाएंगे और वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। और क्विज आते कहाँ हैं, पता कैसे चलता है, ये लिखा हुआ है क्विज, इसके अंदर आप अटेम्प्ट करेंगे उसको, इस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर क्विज ओपन हो जाएंगे और फिर वहां से उसको क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। पी वाले सब्जेक्ट का पेपर नहीं होना, उसके सिर्फ क्विज आएंगे और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। और अगर आपने पी वाले सब्जेक्ट के क्विज ना किए तो एंड पे आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाना है। अब बच्चे कहते हैं कि सर हमें टाइम टेबल तो मिला नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास कब है? तो इसका जवाब यह है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, इसके तमाम लेक्चर एलएमएस पर सेव हैं। आप अपने एलएमएस से तमाम इसके लेक्चर सुनेंगे और इसमें कोई अटेंडेंस नहीं, कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपने आज से स्टार्ट कर दें, जो भी लेक्चर आपके एलएमएस में नजर आ रहे हैं उनको प्ले करना शुरू कर दें। आप सुबह को सुन लें, आप शाम को सुन लें, आप रात को सुन लें, जब आप इजी हो तब सुन लें, लेकिन आपने इसके लेक्चर गाहे बगाए इसके सारे लेक्चर कंप्लीट करें, वहां पर टिक लगवाएं। अच्छा, कुछ 2 तरह के लेक्चर होते हैं, एक लेक्चर है 3 मिनट का या 4 मिनट का या 5 मिनट का, हाईएस्ट 5 मिनट का, और एक लेक्चर है 55 मिनट का जो कि पुरानी रिकॉर्डिंग है, जिसको हम कहते हैं कि 1 घंटे का लेक्चर, 55 मिनट का लेक्चर। आपने वो भी सुनना है, आपने ये जो 5 मिनट वाले लेक्चर हैं ये भी सुनने हैं। तो इस तरह से यही आपकी अटेंडेंस है, यही आपका टाइम टेबल है। आपके पास कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, आप जिस टाइम मर्जी फ्री होके सुन लें, लेकिन आपने वो लेक्चर प्ले करना लाजमी है। और कुछ सब्जेक्ट का अभी तक ब्लर शो हो रहा है, जैसे कि अभी आज फर्स्ट है तो अभी थोड़ी देर तक टीचर आ रहे हैं और वो आपका ये जो ब्लर वाला ऑप्शन है ये भी खत्म हो जाएगा और वो टीचर के लेक्चर आपको शो होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए परेशानी ना लें और गाहे बगाए ये आपका सारा निज़ाम क्लियर हो जाएगा। अब आपको पता कैसे चलेगा कि मेरी असाइनमेंट कहाँ है, क्विज कहाँ है और जीडीबी कहाँ है? जब एलएमएस का आप ये वाली बार देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू डू कैलेंडर। मैं इस पर क्लिक करता हूं टू डू कैलेंडर पर तो आपके सामने ये आ गया। यहाँ पर आज के दिन में कोई ऐसी एक्टिविटी अभी अनाउंस नहीं हुई। जब कोई असाइनमेंट, कोई जीडीबी आता है तो एकदम से नहीं आ जाता,
3 दिन पहले उसकी अनाउंसमेंट होती है कि फलां डेट को असाइनमेंट आ रही है, फलां डेट को क्विज आ रहा है, फलां डेट को जीडीबी आ रही है। बाकी रहा ये प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल जो है वो बायो वाले सब्जेक्ट्स के होते हैं, जोलॉजी के होते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के होते हैं, फिजिकली जाकर। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के, जैसे कि कंप्यूटर के प्रैक्टिकल हैं या और दूसरे सब्जेक्ट्स के पी के सब्जेक्ट हैं, जितने भी पी वाले सब्जेक्ट हैं वो एमसीक्यूज आएंगे एलएमएस पर। आपका तमाम तर सवालों का जवाब एलएमएस पर है। आपने कुछ भी चीज ढूंढनी है तो आपके एलएमएस पर मौजूद, आप अपने एलएमएस को एक्सप्लोर करें, यहां पर हर चीज अवेलेबल है। तो यहां पर बात हो रही थी कि असाइनमेंट क्विज जीडीबीज आपके एलएमएस में आएंगे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आपको एलएमएस पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फलां चीज आ रही है। कहां इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ये अनाउंसमेंट के अंदर बताया जाएगा। आप अपनी अनाउंसमेंट ओपन करें, यहीं पर आपके जो टीचर्स कुछ सब्जेक्ट्स के लाइव सेशन भी लेते हैं वर्किंग डेज में, वो भी अनाउंस करते हैं। आप उनको भी सुने कि फलां टाइम पे फलां दिन में आपका लाइव सेशन होगा। उसमें हाजिरी मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप उस लाइव सेशन में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हर टीचर अपने अलग-अलग अपने लाइव सेशंस अनाउंस करता है और आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी जो हाजिरी है वो आपकी, ये लेक्चर जो मैंने बताया था आपने प्ले करने हैं, वो आपकी हाजिरी है। और आपने जो असेसमेंट करनी है वो माई टू डू के थ्रू करनी है। ये माई टू डू है और माई टू डू पर आप क्लिक करेंगे, जो कि असाइनमेंट क्विज और जीडीबीज आएंगे उसकी बाकायदा कोई डेट होगी, और वो जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो फिर उसके बाद आपका उसके नंबर मिलेंगे आपको। अब होता यह है कि एक बच्चा जो कि 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आया कि ओ सर जी मैं तो डेटशीट बनानी है और मैं तो पेपर देने ने, तो अब ऐसा नहीं है। अगर आपने एलएमएस पर कोई एक्टिविटी ना की तो आप डेटशीट नहीं बना सकेंगे, और फिर जब आप डेटशीट नहीं बना सकेंगे तो आप पेपर नहीं दे सकेंगे और इस तरह से आप फेल हो जाएंगे। मां सिवाय साइंस के सब्जेक्ट्स के जोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के सिवा किसी भी सब्जेक्ट्स जो कि पी का है, पी वाले सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल ऑनलाइन ही होगा। उसके एमसीक्यूज आएंगे और वो अपने एमसीक्यूज के थ्रू ही करना होगा। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि ओ सर जी मेरा तो इंटरनेट खराब है, मेरा तो मोबाइल खराब है, मेरा तो लैपटॉप खराब हो गया, और 15 दिन के बाद उसको ये बात याद आती है कि ओ सर जी मेरा, आपने तो मुझे बताया ही नहीं था, वो तो क्विज भी गुजर गया, फलाना भी गुजर गया, मैंने जो बताना था वो मैंने आज बता दिया आपको। अब आपने डेली बेस के ऊपर अपना एलएमएस ओपन करना है। कोई भी स्टूडेंट मुझे आके या हमारे स्टाफ को या हमारे किसी भी कुलीग को ये कहकर हमारे पर बड़ी जिम्मा हो जाता है कि आपने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया और मेरे तो एलएमएस में इतनी चीजें गुजर गई। बेटा आपने अपना एलएमएस खुद खोलना है, आपने अपना एलएमएस खुद देखना है, कब क्या चीज आ रही है, क्या अनाउंसमेंट टीचर ने की है, मैंने क्या करना है, ये आपने एक्टिव रहना है। डेली बेस के ऊपर अपना एलएमएस खोलें, चेक करें कि कल क्या आ रहा है, परसों क्या आ रहा है, मैंने कैसे टाइम मैनेज करना है, क्या चीज मैं कब अटेम्प्ट करूंगा, कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ये आपने सोचना है। 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब बच्चा हमारे पास आता है कि ओहो आपने तो मुझे बताया नहीं, मेरा तो इतना लॉस हो गया। हाँ, अगर आपका कोई लैपटॉप खराब है, कुछ है, कोई मसला है, तो आप हमें आके बताएं कि सर मेरा ये मसला है, मेरे पास लैपटॉप था खराब हो गया, फलाना हो गया। हम आपकी खिदमत के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारे पास तमाम लैब के अंदर इतने ज़्यादा कंप्यूटर्स पड़े हैं, इंटरनेट डबल इंटरनेट लगाया हुआ है और तमाम तर सहूलियात आपके लिए रखी हुई हैं। आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक 9 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस टाइम में कैंपस आएँ और अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करें, हमारे से डिस्कस करें। अगर आपको स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा है वो डिस्कस करें, अपने सीनियर से डिस्कस करें और अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर बनाने का लाहे अमल तैयार करें बनिस्बत उन बच्चों के जो कि पेपर के टाइम में जागते हैं और फिर जब उनके सामने पेपर आता है तो कहते हैं ओहो सर जी ये तो बड़ा मसला हो गया, ये तो समझ ही नहीं आ रही, अब क्या होगा, अब तो हम फेल हो गए और अब हमारे पैसे ज़ाया हो गए, लाओ हमारे पैसे वापस करो, आपने तो कोई भी फीस मेरे पास नहीं होती। एलएमएस में अकाउंट में आप जमा कराते हैं। किसी भी किस्म का कंट्रोल, एलएमएस का कंट्रोल, अकाउंट्स का कंट्रोल, किसी भी चीज़ का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है। यूनिवर्सिटी खुद कंट्रोल करती है इस सारे प्रोसेस को, इस सारे अमल को।
मेरे हाथ में, मेरा काम सिर्फ आपको गाइड करना है, बताना है कि बेटा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जब आप नहीं करते तो फिर आपको लॉस होता है। जब आपका लॉस होता है तो आज के ज़माने में जैसे कि पैसा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो फिर जब बच्चे का लॉस हो रहा था वो कहता है नहीं सर जी आप मेरी फीस वापस करो। तो इस तरह की बच्चा बातें करता है, दिल बर्दाश्त हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ओहो मेरे तो 4 क्विज गुजर गए, अब तो मेरे 0 नंबर लग गए, ओहो सर मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना, मेरे पैसे वापस करो। तो इस तरह की बातें मैं अक्सर और बेशतर सुनता हूँ। तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें, अभी से अपने एलएमएस को एक्टिव करें और सारा का सारा देखें कि यूनिवर्सिटी ने आपका वेट नहीं करना। पूरे 45 दिन के बाद 46वें दिन पहला पेपर होगा और तकरीबन 10 दिन के बाद डेटशीट भी आने वाली है और आप खुद अपनी डेटशीट बनाएंगे। जिसने डेटशीट ना बनाई वो भी पेपर नहीं दे सकता, जिसकी डेटशीट ना बनी वो भी पेपर नहीं दे सकता। तो यहाँ तक के लिए खुदा हाफिज। आपके जहन में कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो तो आप हमारे से कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हमतन बैठे हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज।